क्या कहना चाहते हैं आज का आयोजन का लेकर, क्या विश्लेषण था? आज का आयोजन का विश्लेषण यही था कि जितने भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जितना जागरूक हुए हैं संविधान के बल पर, उतना हमारे ओबीसी समाज के लोग जागरूक नहीं हुए। और ओबीसी समाज को जागरूक करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओम सुधा जी ने SC, ST, OBC अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा बना करके समाज को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए गांव-गांव, घर-घर, कस्बे जाने का ये काम कर रहे हैं। और ये बहुत सराहनीय काम हुआ कि आज के कार्यक्रम में ओबीसी समाज के लोगों ने भी शिरकत करने का काम किया है। यहाँ से कुछ संदेश लेने का काम करेंगे कि भाई जिस तरह से हमारे समाज को आरक्षण के बल पर गुमराह करने का काम करते हैं, उसे प्रताड़ित करने का काम करते हैं और हम भी उसमें साथ देने का काम करते हैं। इससे आज उसे जागरूकता मिला है कि हम भी आरक्षण के ही बल पर ही चल रहे हैं, बल्कि समाज को संविधान के बल पर नहीं चल रहे हैं, बल्कि सामाजिक कूटनीति के बल पर चल रहे हैं। तो वो उसे आज सीखने का मौका मिला। आप बोल रहे हैं कि ओबीसी समाज अभी जागरूक नहीं हुए हैं, तो लालू यादव ओबीसी समाज से हैं, राबड़ी देवी ओबीसी समाज से हैं, बहुत सारे व्यक्ति, महान व्यक्ति ओबीसी समाज से हैं। नीतीश कुमार से लेकर के प्रधानमंत्री तक अभी जो है ओबीसी समाज के ही। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब ने संविधान में 52% आरक्षण ओबीसी समाज के लोगों को दिया, BC समाज के लोगों को। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद, जब 1950 के बाद ओबीसी पीछे ही रहा, आगे नहीं रहा, क्योंकि संविधान के बल पर, जो आरक्षण के बल पर, और वो जो मनुवादी समाज के लोग था, ओबीसी समाज के लोगों को छुट्टी काट कर करके एवं कि SC समाज के लोगों को गुमराह करता था और दो धारी लड़ाई लड़ता था। जब मानवर लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी, मानवर जो है माननीय ये रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी अगर संसद में चलने जब गए तो उसे समझने का काम आया कि मेरे ओबीसी समाज के साथ कितना अन्याय और अत्याचार हो रहा है, तब उन्होंने मंडल कमीशन आयोग के लिए सिफारिश करने का, उसको लागू कराने के लिए संघर्ष किए, आंदोलन किए। और ये 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तब आज हमारे ओबीसी समाज के लोगों को IAS IPS बनने का मौका मिला। सर, जब 1990 में मंडल कमीशन लागू होता है और 2025 में हम ओबीसी समाज को जगाने की बात करते हैं, आपको नहीं लगता है कि 90 से जब लागू है तो ओबीसी समाज को 90 से ही जागना चाहिए? हाँ, ओबीसी समाज के लोगों ने वहाँ ही गलती किया कि जब साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन जब आया था तो बाबा साहेब ने को SC समाज के लिए ही कहा था, क्योंकि पटेल जी ने कहा था कि तुम इसको छोड़ दो, ये हमारा समाज अपने जागरूक है। और वो गांधी जी के कारण ही, अगर वो जागरूक होते तो देश के प्रधानमंत्री होते। सर, आप गांधी जी पे आरोप लगा रहे हैं? नहीं, गांधी जी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि भाई तुम जो है, पटेल जी के माध्यम से कहवाया बाबा साहेब को कि भाई तुम SC समाज के लिए जागरूकता करने का काम करो, क्योंकि हम जो है बैकवर्ड समाज के लिए चलने का काम करेंगे। और बैकवर्ड समाज के चलने का काम किया, गांधी जी ने चलने का काम किया, पटेल जी चलने का काम नहीं किया। जब देश आज़ादी की बारी आई तो उसमें जब 14 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ, तो उस कमेटी में गठन होने में 3 गो प्रधानमंत्री के दावेदार हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान के अनुसार, बाबा साहेब के अनुसार, राजगोपालाचारी को 1 मत मिला और नेहरू जी को 2 मत मिला और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 11 मत मिला और देश का प्रधानमंत्री वो बन गया। लेकिन उस समय बाबा साहेब सरदार पटेल जी गांधी जी के विश्वास में आकर करके उन्होंने अपना पद को छोड़ कर करके उन्हें नेहरू जी को देने का काम किया, जिसकी वजह से आज तक हम लोग अभी तक गुलाम हैं। पहला गुलामी का सर वहीं पर हो गया, क्योंकि अगर उस समय सरदार पटेल प्रधानमंत्री अगर बन जाते, अरे उन्हें गांधी जी ये नहीं कहते कि तुम लौह पुरुष हो, तुम्हें रक्षा मंत्रालय ले लो, तुम गृह मंत्रालय ले लो, प्रधानमंत्री कुछ नहीं है, तो वहाँ गलती हुआ और वही गलती का मुआवजा हम लोग अभी तक। परिचय बता। मेरा नाम सुदीप भूषण पासवान होगा। मैं हरियाणा से आया हूँ और मैं अखिल भारतीय SC
ओबीसी अल्पसंख्यक मोर्चा का जहाँ तक इस मोर्चा का संबंध है, आपने आज इस प्रोग्राम में कार्यक्रम है कि हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो देश में दलित ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज को जगाना है, जिसके माध्यम से हम समाज में संविधान के प्रति चेतना पैदा कर सकें और उन्हें सचेत कर सकें कि आने वाला समय जो है वो हमारे हकूक़ की लड़ाई के लिए शायद आगे बढ़कर काम करने का। जहाँ तक आज के इस सम्मेलन की बात है जो हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आज का ये आयोजन डॉक्टर राम शर्मा जी ने बुलाया था। हम लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे बिहार में हम सुना करते थे कि बिहार का जो मतदाता है वो तो जागरूक है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये सुना जाता था कि बिहार में जो चेतना है, बिहार क्योंकि बुद्ध की धरती है, इसलिए यहाँ की जो इंटेलिजेंट नॉलेज है वो आम आदमी को बहुत ज़्यादा है। वो हमें देखने को पता लगा कि यहाँ जागरूक हर विषय को लेकर जागरूक हैं। बाकी समय चलता रहेगा, हम अपने हक की आवाज़ के लिए लड़ते रहेंगे और जिस भी प्रकार का आयोजन की जहाँ भी हम वहाँ पर। सर, आप बोल रहे हैं SC ST OBC अल्पसंख्यक को हम जगाने चले हैं, क्या लगता है अभी तक सोए हैं? अगर वो जागे, अभी तो देख रहे हैं कि SC ST DM बने हैं, कलेक्टर बने हैं, SP बने हैं, दरोगा बने हैं, सब तो जागे हुए हैं, सब नौकरी पा रहे हैं, तो फिर भी आप क्यों बोल रहे हैं कि हम जगाने का काम कर रहे हैं? आप इस क्वेश्चन का भली भांति जानते हैं कि सोया और जागना किसे कहते हैं। वो सोए केवल अपने अधिकारों के लिए, सभी के अधिकारों के लिए नहीं जाग रहे। जब तक हम सभी जितने भी नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, जब तक वो हम सभी के अधिकारों के लिए नहीं जागेंगे, शायद जो बाबा साहब का सपना है वो कभी पूरा हो नहीं सकता। जिन व्यक्तियों की हमने बात की है वो केवल अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जिंदा है, लेकिन इसके साथ साथ बाबा साहब ये कहा करते थे कि अगर आप अपनी नौकरी पाने के बाद समाज में जाएंगे तो समाज आपके प्रति उत्तर देगा, वो आपको देखकर जगेगा। तो यही हमारा प्रयास है कि हम सभी सोए लोगों को जगा पाएँ। अपना परिचय। मैं प्रोफेसर रश्मि कुमार हूँ। मैं अखिल भारतीय SC ST मोर्चा अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय सचिव हूँ और यहाँ पर इस आयोजन में विशेष रूप से भाग लेने आया हूँ। कहाँ से आए? हरियाणा से आया।